हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ 5.76 into 10 की पावर माइनस 10 एंड 4.8 into 10 की पावर माइनस 10 फॉर NH4 पॉजिटिव एंड HCN रिस्पेक्टिवली, दोनों बेटा मेरे वीक एसिड की तरह काम करते हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन का। तो सबसे पहले तो इसी की वैल्यू लिख लेते हैं ना बेटा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में क्या है बेटा, मेरा NH3 है और HCN है। यहाँ लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कंसंट्रेशन ऑफ HCN, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CN नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और क्या दे रखा है बेटा, हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है दोनों की, NH4 पॉजिटिव की भी HCN की भी। तो NH4 पॉजिटिव है बेटा, है ना। NH4 पॉजिटिव बेटा मेरा कैसे डिसोसिएट होता है बेटा, ये मेरा NH3 प्लस H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो इसका क्या दे रखा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस गिवन एसिड, तो Ka दे रखा है बेटा इसका। तो इसका है ना, तो इसका ये क्या होता है बेटा, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो ये बेटा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव लिख दो, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव आ जाएगा। अब दूसरा है बेटा मेरा सॉरी, दूसरा है बेटा मेरा HCN। तो HCN भी वीक एसिड है बेटा, ये कैसे डिसोसिएट होता है, ये H पॉजिटिव आयन और Cn नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। इसका Ka डैश लिख देता हूं मैं, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है बेटा। और ये भी क्या बेटा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो। तो H पॉजिटिव लिख दो बेटा, यहाँ पे Cn नेगेटिव लिख दो, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN लिख दो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो बेटा। मुझे चाहिए ये फाइनली, इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प करके मैं फाइनली ये निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ मेरे को NH3 और HCN ऊपर चाहिए, तो NH3 तो ये ऊपर यहाँ है और HCN यहाँ नीचे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये HCN ऊपर आ जाए तो मेरे थोड़ा बहुत बात बन सकती है। और भी वेरीफाई कर लेते हैं। NH4 पॉजिटिव मेरे को क्या चाहिए, नीचे चाहिए, सही है। और मेरे को CN नेगेटिव भी नीचे चाहिए, पर ये ऊपर है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये क्वेश्चन मेरे को बनती हुई दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैं Ka बाई K डैश लिखूँ तो मेरा K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कैसे, देखिए कि ए क्या है बेटा, मेरा NH3 इंटू में H पॉजिटिव डिवाइड बाय मेरा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसको होल का डिवाइड करना है कि ए डैश की कंसंट्रेशन के ए डैश से, तो के H पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे ये CN नेगेटिव है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN है। तो यहाँ कुछ कट रहा है बेटा, ये कट रहा है देखो। और सब कुछ क्या बन जाएगा बेटा, ओवरऑल NH3 ऊपर आ जाएगा, NH3 ऊपर था ही, HCN ऊपर आ जाएगा इसके साथ में। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, मेरा नीचे CN नेगेटिव है ही, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, मेरा NH4 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल ये बन जाएगा बेटा, ओवरऑल क्या बन जाएगा बेटा मेरा, ये चीज बन रही होगी। ओवरऑल बेटा मेरा ये बन जाएगा। ये क्या है बेटा, मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया ना, के इक्विलिब्रियम, यही तो है बेटा। ध्यान से देखिए ये चीज। तो मतलब मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था कि दोनों को डिवाइड करना था, के ए और के डैश को। तो सिंपल सा बेटा, फटाफट से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ रहा होगा। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी तक तो हमने देख लिया बेटा कैसे आएगा। डिवाइड करेंगे तो के ए किसको माना था हमने, NH4 पॉजिटिव वाले को माना था। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा 5.76, इसको सीधा लिखता हूँ ना मैं, 5.76 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइड बाय के ए डैश कितना बेटा, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10, है ना। 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो 10 की पावर माइनस 10 से 10 की पावर माइनस 10 कटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे साफ साफ। और बाकी बच्चे इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये 5.76 बाई 4.8 हो गया। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो मुझे इतना पता है कि 24 इंटू में 24 होता है बेटा मेरा 576, 24 का स्क्वायर। तो ये 10 ऊपर चला गया बेटा, डेसिमल हटा के, ये वाला डेसिमल हटाया, ये वाला हटाया, नीचे 100 आ गया बेटा। ठीक है, तो 48 की टेबल में कितने पे गया, 24 ऊपर, सॉरी 24 की टेबल में बेटा कितने पे गया, ये 24 पर, ये 24 की टेबल में बेटा 2 पर, ये 2 की टेबल में बेटा ये 12 पर। तो ये 0 से 0 कट गई, तो 12 डिवाइड बाई 10 होता है बेटा मेरा 1.2। तो के इक्विलिब्रियम वैल्यू कितनी आई बेटा, 1.2 आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।